आप देखना शुरू कर चुके हैं DND हिंदी न्यूज। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। आपका कमेंट ही हमारा उत्साह बढ़ाता है। भागलपुर बिहार से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। सांसद पप्पू यादव विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण कर लोगों की समस्या का जायजा लिया। सांसद पप्पू यादव सरकार पर हमला करते हुए निर्माण कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जो सरकार जनता की हिफाजत नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सांसद पप्पू यादव छात्र, किसानों, मरीजों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए तत्काल 5 नाव निःशुल्क चलाने की व्यवस्था की। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर जिला के सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, पश्चिम बंगाल तथा असम से जोड़ने वाली प्रमुख सेतु विक्रमशिला सेतु का एक स्लेव 3 मई को गंगा में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। पुल का एक हिस्सा टूटकर गंगा में गिरने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। जनता की पीड़ा एवं दर्द को देखते हुए बिहार के नायक, पूर्णिया के चर्चित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण करने पहुंचे। नवगछिया से लेकर भागलपुर तक नाव से यात्रा की एवं लोगों की समस्याओं का जायजा लिया। सांसद पप्पू यादव सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो सरकार जनता की हिफाजत नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पुल निर्माण कंपनी की लापरवाही से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सिर्फ एक पुल का टूटना नहीं बल्कि एनडीए सरकार के तथाकथित विकास मॉडल और प्रशासनिक संवेदनहीनता की पोल खोलने वाली तस्वीर है। आज हजारों छात्र छात्राओं को स्कूल और परीक्षा केंद्र पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूध बेचने वाले किसानों का दूध रास्ते में फट जा रहा है। गरीब मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। इलाज के अभाव में लोगों की जान जा रही है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि व्यापारी, किसान, मजदूर और आम लोग इस अव्यवस्था से त्रस्त हैं। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आखिर सरकार और जनप्रतिनिधि क्यों चुप हैं? क्या सरकार को 50 नाव चलाने की व्यवस्था नहीं है? पुल निर्माण कंपनी की लापरवाही के कारण बार बार पुल टूट रही है। जनता की पीड़ा एवं दर्द को देखते हुए सांसद पप्पू यादव ने तत्काल 5 नाव चलाने का निर्णय लिया है, जो छात्र, किसानों, मरीजों और ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क यात्रा कराएगी। यह व्यवस्था विक्रमशिला सेतु चालू होने तक जारी रहेगा। सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि जनता को उसके हाल पर छोड़ देना राजनीति नहीं, संवेदनहीनता है। हम लोगों की आवाज़ बनकर हर स्तर पर यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। DND के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा विक्रमशिला सेतु का नाव से नवगछिया से लेकर भागलपुर तक निरीक्षण करते तस्वीर के साथ विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त एवं आवागमन सुविधा तथा पुल निर्माण कंपनी की लापरवाही को लेकर सरकार पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा है उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। नवगछिया भागलपुर से लौटकर ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो उसका देखिए, उस पुल का देखिए छड़िया। मैं अभी वहां रह करके 10 मिनट देखा हूं। क्या ये पुल बचेगा? जितने भी नाम मैं सीधा पूछ रहा हूं, नहीं करेंगे। और जनता को इतना बोझ क्यों? आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। क्या ये कंपनी अपने बाप के घर से ये स्टीमर 2 ठो दिया है? हमारे पैसे को कमाया, कम से कम 10 स्टीमर दे और फ्री करे। सरकार से हम मांग करते हैं, यदि आपके जनता को भी आपका नाविक से आप लुटवाइएगा तो आप सबको रिजाइन कर देने की जरूरत है। ये हालात देख करके तो पहले ही हम राजनीति से तौबा कर चुके हैं। नफरत होती है, कभी TR4, कभी बेटी, जो आदमी मणिपुर की हिफाजत ना कर सके, बेटी की, जो देश नीड्स और बच्चों के
भविष्य के लिए मर नहीं सका। आदेशानुसार वह देश है, तय किया गया है। मदारियों का देश हम लोग बन चुके हैं। के नीचे का और जो मैंने देखा दोनों घाट पे, बाप रे बाप, 12 वर्ष के ऊपर वाले को कहाँ से 9,000 रुपया महीना देगा? एक सप्ताह के अंदर इसको बन जाना चाहिए था। 20 रुपया एक सप्ताह में। कल जेसीबी आया है, कल कल आपका नाम सुना है तब आया। कल सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्यों आप आरबी को नहीं दे रहे हैं? क्यों आप आज जनता पर क्यों? एक 9 वाले एक बच्चे से 100 रुपया वसूल। 5 बजे के बाद छात्र के लिए कोई 9 नहीं। होटल वाले 1000 रुपया वसूल। दूध फट जाता है, सब्जी सुबह नहीं आ पाता है। 9 वालों से माफिया लोग 300 रुपया वसूल रहे हैं। बाहर बाहर का नहीं करेंगे। सरकार के पास इतनी पैसे नहीं है। आपका मित्र इस पर खास ध्यान दें। खजाना 3 लाख करोड़ रुपया हम एक उद्योगपति को देंगे, घाट की तरह 2 लाख करोड़ रुपया दूसरे उद्योगपति को देंगे। और कंट्रोल रूम के सामने जो सरकार अपनी जनता की हिफाजत न कर सके। ओवरटेक नहीं करेंगे। 123 बार क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ है नीट्स का शांतिपूर्व और अन्य एग्जामिनेशन का। जो देश अपने बच्चों के क्वेश्चन के रिकॉर्ड को नहीं रोक सके, वो देश चलाएगा? वह नेता देश चलाएगा? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सिंगला कंपनी पर मैं 50 चिट्ठी लिख चुका हूं, गडकरी जी और अन्य सदन में उठा चुका हूं। ऐसी कंपनी वाले को फांसी होनी चाहिए। कितने पुल टूटे हैं इसके, सब पैसे लेके बंदरबाज।